बिहार के सारण जिले में एक व्यक्ति को मार मार कर उसकी जान ले ली गई है। कारण ये था कि लोगों को शक था कि चालक के गाड़ी में गाय है। जी हाँ, चालक हड्डियों से भरा ट्रक लेकर जा रहा था। बीच में उसका जो ट्रक है वो खराब होता है, जिस दौरान ट्रक में लदी हड्डियों का जो महक है वो बाहर आती है। ग्रामीणों को शक होता है कि आदमी जानवरों की हड्डी ले जा रहा है। लोगों ने गाय का मीट समझा और उसके बाद चालक की एक नहीं सुनी, उसको इतना ज्यादा मारा है, उसकी इतनी ज्यादा पिटाई की गई कि चालक की वहीं पर जिंदगी खत्म हो गई है। जांच के बाद अब मामला बाद में कुछ और ही निकलकर सामने आया है। जांच पड़ताल में मालूम हुआ कि ट्रक में अवैध तरीके से जानवरों की नहीं बल्कि वो हड्डियों की फैक्ट्री में हड्डी लेकर जा रहा था। पूरी खबर आपको हम बताते हैं कि इस तरीके से मॉब लिंचिंग के कारण निर्दोष की जिंदगी खत्म हो गई है। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। बिहार के सारण जिले के जलालपुर से खबर सामने आई है, जहां शक की आड़ में एक व्यक्ति की जान ले ली गई है। भीड़ ने शख्स को इस कदर पीटा है कि उसकी हालत बिगड़ गई। अस्पताल ले जाते वक्त ही उसकी जिंदगी खत्म हो गई, उसकी मौत हो गई। ट्रक चालक को इतना ज्यादा पीटा गया है, उसकी हत्या कर दी गई है पीट पीट कर, क्योंकि गांव वालों को शक था कि ट्रक में जानवरों की हड्डियों को लेकर ये आदमी जा रहा है, जिसमें गाय भी है। हालांकि आदमी हड्डी की फैक्ट्री में जा रहा था, लेकिन उसको अवैध तरीके से तस्करी के शक में खूब मारा पीटा गया है। ग्रामीणों को लगा चालक जानवरों की हड्डियां ले जा रहा था, वो भी अवैध तरीके से, और खासकर उन्हें लगा कि गाय की जो हड्डी है वो उसमें मौजूद है, और यही कारण है कि मृतक को खूब पीटा गया है। मृतक की पहचान 55 साल के जहरुद्दीन, जो कि मझवलिया गांव का निवासी है और जिले के नगराबोन डस्ट फैक्ट्री में वो काम करता है। वाहन चालक के तौर पर वो कार्यरत है। फैक्ट्री जाते समय जलालपुर के बंगरा गांव के पास पहुंचते ही वाहन में कुछ खराबी आ गई और जहरुद्दीन और उसके साथ जो मौजूद उसके साथी थे वो वहीं पे रुकते हैं और गाड़ी ठीक करने लग जाते हैं। तभी कुछ लोगों को शक हुआ कि ट्रक में गौमांस है, जिसके बाद वाहन चालक की पिटाई शुरू हो गई। ग्रामीण अचानक ही घटनास्थल पर इकट्ठे होने लग गए और चालक से ट्रक पर लदी हड्डियों के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की गई। जब चालक ने बताया कि वो हड्डियों को फैक्ट्री में ले जा रहा है, वो फैक्ट्री में काम करता है, ट्रक में जानवरों की हड्डियां हैं और ये नगरा में मौजूद फैक्ट्री में जा रही है, तो इतना सुनते ही भीड़ को हड्डियां गाय की लगी और बस चालक की पिटाई शुरू कर दी गई। उसके साथ जितने भी उसके साथी वहां पर मौजूद थे, जितने भी मजदूर थे, वो वहां से भाग निकले, मगर चालक की पिटाई होते रही, कोई उसकी एक नहीं सुन रहा था। वो लोगों को समझाने की कोशिश करते रहा, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी और उसको इतना ज्यादा मारा गया है, चालक को बेरहमी से इतना ज्यादा पीटा गया कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई है। हालांकि उसके बाद भी उसे अस्पताल ले जाया गया। छपरा सदर अस्पताल में डॉक्टर ने जहरुद्दीन को मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि ये मामला इसलिए तुल पकड़ लिया क्योंकि चालक मुस्लिम था और त्योहार भी उनका था। बकरीद होने के कारण भीड़ को शक हुआ और हड्डियों और मांस का कारोबार करने का आरोप लगाते हुए चालक की जान ले ली गई है। लोगों ने इतना भी नहीं सुना कि वो ट्रक फैक्ट्री में लेकर जा रहा था, वो फैक्ट्री में काम करता है, फैक्ट्री कहाँ है, या फिर पुलिस को बुलाने के बजाय लोगों ने इतनी ज्यादा उसकी पिटाई की है कि जहरुद्दीन की जिंदगी खत्म हो गई है। आपको बता दें कि उसकी जान ले ली गई है और उसके बाद अब उस पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। बाकी अब उस मामले में जांच की जा रही है, आरोपियों को सजा दी जाएगी, ऐसी बात भी प्रशासन के द्वारा कही गई है। बाकी आपको हम बता दें कि मॉब लिंचिंग के जो मामले हैं वो आए दिन सामने आते रहते हैं। हाल ही में झारखंड से भी ऐसे ही कुछ मामला सामने आया था, जहां चोरी के आरोप में तबरेज अंसारी नामक व्यक्ति की खूब पिटाई हुई थी और उसकी हत्या कर दी गई थी। अंसारी भी पुणे में मजदूरी का काम किया करता था और ईद मनाने वो झारखंड अपने घर आया हुआ था, जहां पर चोरी का आरोप लगाकर उसे इतना ज्यादा मारा गया, उसकी एक नहीं सुनी गई और पुलिस प्रशासन तक इस बात को पहुंचाने के बजाय लोगों ने खुद ही कार्रवाई करना शुरू किया और व्यक्ति की जान ले ली गई थी, जिस पर अब ऐसे मामले जैसे जैसे सामने आ रहे हैं उस पर अब सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, लोगों को समझाने की जरूरत है। बाकी अब इस मामले में कोई नई जानकारी सामने आती है क्योंकि पुलिस ने कहा है कि वो जांच पड़ताल करेगी और जो भी लोग इसमें शामिल होंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। बाकी इस मामले से जुड़ी कोई भी जानकारी सामने आती है तो आप तक उसे हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप अपनी राय इस पूरे मामले को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।